तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 13 और इस चैप्टर का नाम है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो ये भी इस चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे पूछे जाने वाले सब सारा प्रश्न लेके आए हैं। मैं एक बात बता दूं और कि मैं जो भी वीडियो में जो भी क्वेश्चन लाता हूँ ना बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है, बिल्कुल इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं बताते कि जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं आने का चांस रहता है उसको नहीं लेके आते हैं। हाँ, उसको लेके आते हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिए जाते हैं या पूछ देने का बहुत ज़्यादा संभावना है, उसी को लाते हैं। तो वीडियो को ज़रूर देख लेना। बिल्कुल लगभग 70 ऑब्जेक्टिव है जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा चांस रहता है कि यहाँ से प्रश्न बहुत ही ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। और मैं एक बात बता दूं, अगर आप इसका PDF भी चाहिए ना तो लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे है, वहाँ से आप PDF भी ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप लोग को फ्री में अगर PDF दे रहे हैं तो आप लोग इतना ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, PDF के लिए कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बोला जा रहा है क्या, अंग्रेजों ने, ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कब किया? अंग्रेज ने थे बंगाल का विभाजन कब किया? विभाजन मतलब बांटना। तो कब बांटा था? 1905 या 1910 या 1912 या 1915। तो ये जो बांटा था ना 1905 में बांटा था। कब? 1905 में बंगाल को बांटा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, मुस्लिम लीग की अनुपात, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्थापना मतलब शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1885 या 1906 या फिर 1915 या फिर 1919 में। तो ये जो हुआ था, ठीक है, ये जो हुआ ना 1906 में हुआ था। कब? 1906 में। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कौन सा छात्र पाकिस्तान का नाम दिया? कौन सा पाकिस्तान का नाम दिया? जिन्ना या मौलाना आज़ाद या फिर चौधरी रहमत अली या फिर तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चौधरी रहमत अली। वो जो पाकिस्तान जो शब्द है इसका निर्माण चौधरी रहमत अली ने किया था। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? यानी शुरुआत हुआ था, ठीक है, स्टार्टिंग हुआ था 1937 या 1939 या फिर 1942 या फिर 1945। तो ये जो हुआ था ना 1939 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1858 या 1881 या 1885 या फिर 1890 में। तो ये जो हुआ था ना 1885 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जगह सी नंबर है। आगे पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कब और कहाँ प्रारंभ किया था? यानी शुरुआत किया था। चंपारण 1917 में या खेरा 1918 में या फिर अहमदाबाद 1918 में या फिर अमृतसर 1919 में। तो ये जो हुआ था ना चंपारण में 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कब शुरू किया था? कहाँ शुरू किया था? कहाँ शुरू किया गया था? बरदौली या फिर चंपारण या फिर डांडी या फिर वर्मा से। तो ये जो शुरुआत किया था ना चंपारण में किया था। कहाँ पर? चंपारण में। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? राजेंद्र प्रसाद या फिर अरविंद घोष या फिर गोपाल कृष्ण गोखले या फिर राजकुमार शुक्ल। तो ये जो ना राजकुमार शुक्ल थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, चंपारण स्थित है बिहार में या बंगाल में या उत्तर प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में। तो ये जो था ना बिहार में स्थित है। कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, डांडी किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश या फिर बिहार या फिर गुजरात या फिर पंजाब में। तो ये जो है ना गुजरात में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है डांडी। अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1914 में, 1915 या फिर 1916 या फिर 17 में। तो ये जो हुआ था 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। आगे पूछ रहा है, भारत में शिक्षा आयोग 1882 के अध्यक्ष कौन थे? थॉमस रोले या फिर W हंटर या फिर मैकॉले या फिर सेंडर मतलब सेड लेंडर। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, W हंटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? W हंटर। ब्राह्मण समाज का संस्थापक कौन था?
राजा राम मोहन राय या फिर केशव चंद्र सेन से, या फिर स्वामी विवेकानंद, या फिर दयानंद सरस्वती। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजा मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में किस संस्था की स्थापना की? रामकृष्ण मिशन, या फिर थियोसोफिकल सोसाइटी, या फिर, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है, वेदांत सोसाइटी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। किसने नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, किसने नारा दिया था? राजा मोहन राय, या फिर रामकृष्ण परमहंस, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? भारत की पहली आधुनिक सूती कपड़ा मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई, कोलकाता, या मद्रास, या फिर सूरत में। तो ये जो हुआ था ना, कोलकाता में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कोलकाता में हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के जनक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, या फिर आगा खान, या फिर शौकत अली, या फिर सर सैयद अहमद खान। तो ये जो हुआ था ना, सर सैयद अहमद खान था। कौन? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे लोकमान्य तिलक, या फिर राम मोहन राय, या फिर दादा भाई नौरोजी, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये जो था ना, कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, सती शोधन समाज की स्थापना की थी? ज्योतिबा फुले, या फिर रामा स्वामी नायकर, या फिर नारायण गुरु। मतलब इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, क्रांतिकारी भावना का प्रचार किस समाचार पत्र ने नहीं किया? युगांतर, या फिर संध्या, या फिर गदर, या फिर कामनीविल। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कामनीविल। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, कामनीविल। चलिए आगे पूछ रहा है क्या, अग्रवादियों के प्रमुख नेता कौन नहीं थे? तिलक, या बिपिन चंद्र, या फिर राजपाल राय, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, आनंद मठ की रचना की थी? रविनाथ टैगोर, या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या फिर मधुसूदन या गुप्ता, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23 नंबर में पूछ रहा है, होम रूल लीग की स्थापना की थी? श्रीमती एनी बेसेंट, या फिर बाल गंगाधर तिलक, या फिर एस ब्रह्मण्य अय्यर ने। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पूछ रहा है क्या, बिहार कब अलग राज्य की अस्तित्व में आया था? कब अलग हुआ था? 1 अप्रैल 1912, या फिर 1 अप्रैल 1936, 1 अप्रैल 1956। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है, 1 अप्रैल 1912 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था? 1940 में, या 1936 में, या फिर 1926 में, या फिर 1930 में। तो ये जो हुआ था ना 1936 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित की जाने लगी? 1912, 1922, 1932 या 1935 में। तो ये जो हुआ था 1922 में हुआ था। कब? 1922 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी? 1785 या 1786 या 1787, 1788। तो ये जो किया गया था ना ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। ए में क्या हो गया, 1785 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा।
ठीक है, शिकागो सर्वधर्म, ठीक है, सर्वधर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1890 या 1893 या 1898 या 1899? तो ये जो हुआ था 1893, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। सती प्रथा उन्मूलन कानून किस वर्ष लागू किया गया था? 1829 या 1830 या 1832 या 1831? तो ये जो हुआ था ना 1829 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही जगह ए नंबर। आगे पूछ रहा विधवा पूर्ण विवाह एक्ट कब पारित हुआ? 1898 या 1856 या 1860 या 1854 ईस्वी में? तो ये जो हुआ था 1856 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जगह बी नंबर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? 1900 मतलब कब हुआ था, सॉरी कब हुआ था यहाँ पूछा गया। 1919 ईस्वी या 1921 या 1922? ये सब होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 13 अप्रैल 1919 को हुआ था ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1907 या 1909 या 1911 या 1917 में? तो ये जो हुआ था 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा डी नंबर। स्वराज दल की स्थापना हुई थी? स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1911, 1920 या 1922 या 1932 में? तो ये जो हुआ था 1922 में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुना गया था? लाला लाजपत राय या फिर क्या बोलते हैं रास बिहारी घोष या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर सुरेंद्रनाथ बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक? तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, रास बिहारी घोष हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या साइमन, ठीक, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा की थी 1922 या 1924 या 1926 या 1928 में? तो ये जो क्या था 1926 में क्या था, 1928 में क्या था? ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि 1935 के अधिनियम के अनुसार प्राप्तों तो किस वर्ष चुना गया था? 1935 या 1937 या 1939 या 1945 में? तो ये जो चुना गया था ना 1937 में चुना गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना या फिर राजगोपालचारी या फिर सुभाष चंद्र बोस या फिर एम.एन. राय ने? तो ये जो क्या था सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है कि कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने किस वर्ष त्याग पत्र दिया गया था? 1935 या 1937 या 1939 या फिर 1945 में? तो ये जो किया गया था 1939 में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1921 या फिर 4 फरवरी 1922 या फिर 5 मार्च 1922 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये जो हुआ था ना 4 फरवरी 1922 को हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, मतलब बी नंबर हो जाएगा। 40 नंबर में पूछ रहा है क्या त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन 1939 के में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया गया था? गांधी जी को या फिर जवाहरलाल नेहरू को या फिर पट्टाभिसी या तारम में क्या बोले यार तारम मैया को या फिर राजेंद्र प्रसाद को? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जगह सी नंबर। चलिए आगे पूछ रहा है क्या टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी कहाँ कब हुई थी? 1900 में या 1902 1907 1910 में? तो ये जो हुआ था 1907 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा? सी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे पूछ रहा है क्या मुजफ्फरपुर बम कांड में फांसी की सजा किसे सुना दी गई थी? प्रफुल्ल, ठीक है, प्रफुल्ल चाकी या फिर खुदीराम बोस या फिर? तो इसका जो आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, ठीक है, सजा सुना दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
आगे पूछ रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1947 या 1948 या 1949 या 1950 में। तो ये जो की गया था 1949 में किया गया था। आगे पूछ रहा है क्या? ठीक है, एम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी 1920, 1922, 1924 या 1926 में। तो ये जो की गई थी 1920 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या? 1907 में कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? मुंबई अधिवेशन या फिर कोलकाता अधिवेशन या फिर गया अधिवेशन या फिर सूरत अधिवेशन। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूरत अधिवेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। सामान्य लोकमान्य कहलाए जाने वाले नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बिपिन चंद्र या फिर बाल गंगाधर तिलक या फिर गांधी जी। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। किसी भी भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड लिपटन या फिर चार्ल्स मेटऑफ या फिर लॉर्ड डलहौजी या फिर डलहौजी कर्जन लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बी में क्या है? चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि भारत में शिक्षा का और मैग्ना कार्टा कहा जाता है? हंटर मशीन या फिर तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर वोट का डिस्पैच। ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या? थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ स्थापना मुख्यालय बनाया गया था? 1882 या फिर 1885 बेलुरु या फिर 1890 अवारी या फिर 1895 बेल्लोर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 1882 में अरियार में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे पूछ रहा है क्या? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस या फिर विवेकानंद या फिर दयाराम सरस्वती या फिर केशव चंद्र सेन। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विवेकानंद जी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर दयाराम सरस्वती या फिर महादेव गोविंद औरांडे ने। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या है? दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जाएगा, सी नंबर। आगे पूछ रहा है क्या? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है? राजा राम मोहन राय को या फिर केशव चंद्र सेन को या फिर स्वामी विवेकानंद को या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, राजा मोहन राय को माना जाता है। आगे पूछ रहा है क्या? गुलामगिरी कब और किसने लिखा? गुलामगिरी कब और किसने लिखा? 1925 B.R. अम्बेडकर या फिर 1972 ज्योतिबा फुले या फिर 1900 में गोपाल हरि देशमुख या फिर 1895 M.G. रांडे ने। ठीक है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे पूछ रहा है कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932, 1934, 1939 या 1942 में। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए में क्या है? 1932 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आगे पूछ रहा है क्या? 26 जनवरी 1930 का दिन कांग्रेस ने किस रूप में मनाया गया था? राष्ट्रीय शोक के रूप में या फिर पूर्ण स्वतंत्रता दिवस या फिर मुक्ति दिवस या फिर प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण स्वतंत्रता दिवस ही मनाया जाता है। आगे पूछ रहा है क्या? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस दिन फांसी दी गई थी? 23 मार्च 1929 या फिर 23 मार्च 1930 या 23 मार्च 1931 या 23 मार्च 18 अप्रैल 1931 को। तो ये जो था ना ऑप्शन नंबर इसका बी सी हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। गांधी जी किस गोल मैच सम्मेलन में भाग लिया गया था? प्रथम, द्वितीय या तीसरी या चौथी? तो इसका जो आंसर है द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सविनय आज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा 6 अप्रैल 1930, 13 अप्रैल 1930 या फिर 25 अप्रैल 1930 या फिर 30 अप्रैल 1930 को। तो
तो ये जो तोड़ा गया था ना 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा गया था। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1916, 1920 या 1922 या 1923 में? तो ये जो हुआ था 1920 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 60 नंबर में पूछा जा रहा है 60 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? स्वदेवी आंदोलन। तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी ने आगे आंदोलन जो था वो दांडी से शुरू हुआ था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? फिरोज या फिर लाजपत राय या फिर गोपाल कृष्ण? तो इसका जो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। करो या मरो का नारा किसने दिया? गांधी जी या तिलक या फिर गोखले या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो ये जो दिया था करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे? 1914, 1909, 1915, 1990 में? तो ये जो लौटा था 1915 में वहाँ से लौटा था, कहाँ पर? अफ्रीका से। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, सब जानता है। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा जाता है? गांधी जी या सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो ये जो था गांधी जी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। 1938 में सुभाष चंद्र बोस किस अध्यक्ष जी की चुनाव में, ठीक है, हराकर कांग्रेस के अध्यक्ष बने? बाल गंगाधर तिलक या फिर पट्टी भीकिर सितार या फिर जवाहरलाल नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी में क्या है? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर चित्तरंजन दास ने? तो ये जो हो जाएगा चित्तरंजन दास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, 68 नंबर में पूछ रहा है क्या 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ था? 1920 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन या फिर असहयोग आंदोलन या फिर रवि ने आगे आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? तो ये जो हुआ था ना असहयोग आंदोलन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि दी गई थी? नाटक हुड या फिर सर या फिर नोबेल पुरस्कार या फिर केसर ए हिंद? तो ये जो दिया गया था ना केसर ए हिंद जो दिया गया था, यही दिया गया था। तो ऑलमोस्ट हम लोग ने 69 क्वेश्चन पढ़े हैं बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से। तो अगर कहीं पे भी आपको थोड़ी सी भी सस्पेंस डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका आंसर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।